नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एड्स न्यूज़ एंड इन्फो में। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रिया चक्रवर्ती के मेडिकल टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने रिया चक्रवर्ती को पेश किया गया है। वहीं इसके पहले एनसीबी के उप महानिदेशक एमए जैन ने कहा कि हमें उसकी रिमांड की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम न्यायिक हिरासत की तलाश करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम उसकी कस्टडी रिमांड के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम जो पूछताछ उसके साथ करना चाहते थे वो पहले ही कर चुके हैं। रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन ने ट्वीट कर कहा कि भगवान हमारे साथ है। रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी पर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उनका ड्रग पेडलर के साथ संबंध था, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड को एनसीबी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर उसके वकील सतीश मनेशिंडे ने कहा कि 3 केंद्र की एजेंसियां एक महिला के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि वह एक ड्रग एडिक्ट शख्स से प्यार करती थी। गलत तरीके से ली गई दवाइयों की वजह से उस शख्स ने सुसाइड कर लिया। बता दें कि सोमवार को रिया ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज कराया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने डॉक्टर सुजैन वाकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एक्टर के पिता ने डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल काउंसिल में शिकायत की है। बता दें, सुजैन वाकर सुशांत की थेरेपिस्ट रह चुकी हैं। उन्होंने सुशांत की दिमागी बीमारी पर बयान दिया था और एक्टर को बाइपोलर डिसऑर्डर होने की भी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ऐसी लग रही है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का दूसरा घर है। घर छोटी बात पर भाग कर वहां जाती है और शरण लेती है, जैसे कोई अपने घर में शरण लेता हो। बांद्रा पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल बेबुनियाद और अवैध है। एनसीबी दफ्तर में लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से मंगलवार को लगातार तीसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी पूछताछ कर रहा है। रिया से आज शौविक और मिरांडा के सामने बैठकर पूछताछ हो सकती है। आज रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब तक एनसीबी उसके 2 दिनों में करीब 14 घंटे पूछताछ कर चुकी है। एनसीबी रिया से पूछताछ के जरिए बॉलीवुड हस्तियों द्वारा ड्रग्स के उपयोग की तह में जाना चाह रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में जांच का एक हिस्सा अब बॉलीवुड में नशीली दवाओं के उपयोग और खरीद फरोख्त तक जा पहुंचा है, क्योंकि उसके सुराग रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से 2019 से 20 में किए गए कुछ चैट से मिले हैं। इसलिए रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक इस मामले में नामजद किए गए हैं। एनसीबी शौविक सहित और 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुका है। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के घर से जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एनसीबी ने बरामद किए थे, उन्होंने कई बड़े राज खोले हैं। जांच के मुताबिक साल 2017, 2018 और 2019 में रिया की ड्रग्स मंडली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। जांच एजेंसियों के हाथ रिया के घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ड्रग मंडली से जुड़े फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट्स, एसएमएस बरामद हुए हैं। प्रियंका पर एफआईआर का मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है। मुंबई पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार इस मामले को आगे की जांच के लिए विधिवत केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। रिया की एफआईआर पर सुशांत की बहन ने कहा टूटने वाली नहीं। सोमवार को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
रिया ने प्रियंका सिंह पर फर्जी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन बनाने का आरोप लगाया है। रिया की इस एफआईआर पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिएक्ट किया है। श्वेता ने ट्वीट कर लिखा, कोई भी चीज़ हमें तोड़ने वाली नहीं है, एक झूठी एफआईआर तो बिल्कुल भी नहीं। सुशांत की बहन के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती ने सोमवार को बांद्रा पुलिस थाने में सुशांत सिंह की दिल्ली में रहने वाली बहन प्रियंका सिंह और दिल्ली के ही एक डॉक्टर तरण कुमार सहित कुछ जाने अनजाने लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि 8 जून 2020 की सुबह सुशांत अपने मोबाइल फ़ोन पर लगातार व्यस्त थे। रिया के पूछने पर सुशांत ने बताया कि उसकी बहन प्रियंका ने उन्हें कुछ दवाइयां सुझाई थे। रिया के अनुसार उसने सुशांत को यह कहते हुए वे दवाइयां लेने से मना किया है कि उसका पहले से कुछ वरिष्ठ डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उसे उन्हीं की सुझाई दवाइयों पर भरोसा करना चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जांच कर रहे हैं किस विषय पे, किसने मर्डर किया इस विषय पे, राइट? तो आप उस विषय को छोड़ के कौन ड्रग्स दिया, कहां से ड्रग्स लाया, क्यों ड्रग्स लाया, ये सब में क्यों घुस रहे हैं। ठीक है, माना ये सब एक केस का अहम हिस्सा है, आप घुस रहे हैं, इससे भी बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप सब मीडिया वाले रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़े हुए हैं, उसे ही पहले से इल्जाम दे रहे हैं कि उसने किया है। पहले साबित तो हो जाने दीजिए कि उन्होंने किया है। और ऐसा तो नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बच्चे थे और उन्हें जबरदस्ती या फिर बहला फुसला के जो है ड्रग्स दिया गया है, उनकी सहमति थी इसलिए तो जो है रिया चक्रवर्ती और उनके भाई उन्होंने ड्रग्स दिया होगा, या फिर जो स्मोक करते थे सो वगैरह उनको प्रोवाइड किया होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरी बात मत सुनिए, जनता जो है, आप खुद समझदार हैं, आप ये सोचिए कितना मैच्योर एक लड़का, बच्चा तो है नहीं कि कोई उसे बहला फुसला के या फिर जबरदस्ती उसे ड्रग्स दे दे। इतना तो उनका विल पावर था ही होगा कि कोई बुरा चीज उनको नहीं लेने, उनको पता था ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसे जबरदस्ती दिया गया है या फिर बहला फुसला के दिया गया है। तो आप क्यों एक जन के ऊपर ड्रग्स को लेके केस बार बार थोप रहे हैं? प्लीज आप लोग जो जांच कर रहे हैं, आप लोग जो मर्डर किया है या जैसे भी हुआ है ये हादसा, आप उस पर ध्यान रखिए और इसको जो है उजागर करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी ने मर्डर किया है तो मर्डर किसने किया है, आप इसमें रहिए। आप क्यों इसको दूसरे वे पे लेके जा रहे हैं? ड्रग्स कहाँ से लाया है, क्या हुआ है, ड्रग्स क्यों लाया है, ये सब केस में क्यों कर रहे हैं? तो आशा करता हूँ कि इस केस में जो है असल न्याय ही निकल आएगा और न्याय होगा हमारे सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस या मर्डर केस जो भी है इसके ऊपर। तो आगे चल के लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एड्स न्यूज एंड इन्फो में। तो आगे चल के देखते कोरोना की हालत क्या है हमारे अंडमान में, कितने जन का डेथ हो गया है, कितने पॉजिटिव हैं और कितने रिकवर हो गए हैं। चलिए देखते हैं। आप सबको अगर हमारा न्यूज या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा न्यूज पहुंच सके। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप हमारे रोज के अपडेट से अपडेटेड रहें। इसी साथ में आज आप सबसे अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।